अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के दिन में आप लोगों को बोलेंगे खुश आमदीद। इस वक्त जनाब मैं एक बड़े ही स्पेशल बंदे से मिलने के लिए आया हूँ। आप सब उनको जानते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर माशाल्लाह इतना खूबसूरत इंतहाई नफीस कंटेंट बनाते हैं। मैं ज़ाती तौर पे इनके कंटेंट को बहुत ज़्यादा सराहता हूँ। फैमिली के साथ बनाते हैं, लेकिन एक तहजीब का जो दायरा होता है कभी भी उसको पार नहीं किया। टिकटॉक पे भी लाइव आते हैं, यूट्यूब की वीडियो बनाते हैं, फेसबुक पे भी अपलोड करते हैं। आज तक जब से मैं इनका कंटेंट पिछले 3 साल से वॉच कर रहा हूँ, कभी आज तक भी कोई एक ऐसी सिंगल वीडियो मेरी नज़र से नहीं गुजरी जिसको देख के इंसान ये कह सके कि यार ये फैमिली कंटेंट तो नहीं है। इंतहाई साफ़ सुथरी वीडियोस और बहुत ही प्यारे अपने बच्चों के साथ। हमारी भाभी हैं, उन वो भी आती वीडियो में, लेकिन कभी उनका चेहरा हमें नज़र नहीं आया। तो आइए जनाब, एक सरप्राइज़ है, आप लोगों की मुलाकात करवाता हूँ। आप लोग भी देख के उन्हें डेफिनेटली खुश होंगे। तो उनकी थोड़ी सी जर्नी के बारे में आज बात करते हैं उनसे। जी जनाब, तो अभी एंटर होते हैं। आपको आज के जो गेस्ट हैं, सरप्राइज गेस्ट, उनसे मिलवाते हैं और फिर गपशप भी करते हैं इनसे। देखते हैं कि मज़ा आता है इनसे या नहीं। वीडियो में तो शानदार वीडियो बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं? भजन कैसे हैं? ठीक अल्लाह ठाक का है शुक्र भाई। सर। आपने चेहरा दिखा जज़ाकल्लाह। दें जरा हमारे ऑडियंस को, पता तो अस्सलाम चल ही गया वालेकुम। होगा जनाब कौन है। अमजद अली स्पीक थैंक यू साहब, सो ठीक मच। है। थैंक यू अमजद सो भाई मच फॉर कमिंग। सर आप बैठिए और मैं आपसे जरा ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहूँगा, प्लीज़ बैठिए आप। अमजद भाई, सबसे पहले जो मैं चीज़ आपसे जानना चाहूँगा ना, आपके नाम है अमजद अली, जी। लेकिन ये आपके लैपटॉप पे, ज़रा ये अपनी शर्ट भी प्लीज़ दिखा दीजिए। ये अमजद अली स्पीक का क्या सीन है सर? यहीं से शुरुआत करूँगा। बस जो बोलता है वो अपने नाम के साथ लगा सकता है। ठीक है, तो तो ये आपका टैगलाइन बन गया। मैं जब भी देखा आपको, आप शर्ट भी अपने ब्रांड ही की पहनते हैं, तो अपने आप में ये ब्रांड बना लिया आपने। हाँ जी, अपने आप देखें, आपको इससे पहले दुनिया आपको कबूल करे, आपको खुद को कबूल करना पड़ता है। बिल्कुल सही है। अगर आप ही अपने आप को कबूल नहीं करते, पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते, इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, तो दुनिया आपको कैसे एक्सेप्ट करेगी? तो इसके पीछे कोई मतलब कोई थॉट प्रोसेस था जब शुरू में बना रहे थे, या ये मशहूर होने के बाद आपने किया है? नहीं, नहीं, ये शुरू से मशहूर तो बाद में अल्लाह ताला ने किया, लेकिन उससे पहले ही ये मैंने नाम के साथ लगा लिया था, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स की वीडियो बनाते थे और मैं ट्रैवल भी करता था। तो मैं स्पीकिंग के लिए मुल्कों में ट्रैवल करता था, 27 कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल किए थे, सिर्फ़ स्पीचेज़ के लिए। तो वहाँ से ये आइडिया जनरेट हुआ था कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, तो क्यों ना अपने नाम के साथ कुछ ऐसा लगा लूँ कि जो अमजद अली तो बहुत सारे होंगे, लेकिन अमजद अली स्पीक्स मैं बन जाता हूँ। तो ऐसा हुआ था। सर इस वक्त जो है ना वीडियो बन रही थी, ये आप देख रहे हैं सेटअप इनका लगा हुआ था, वीडियो बना रहे थे तो मैंने बीच में पकड़ लिया। तो मैं आई होप कि इनको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। अमजद भाई, वीडियो किस चीज़ पे बना रहे थे अभी आप? आपको पता है हमारे पास डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं और लोगों से हमने सीखा होता है और लोगों से शेयर करते हैं ताकि उसको मल्टीप्लाई किया जा सके। सर अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त बहुत सारे लोग कंटेंट बना भी रहे हैं। आपका कंटेंट खास तौर पे, मैं अभी नीचे भी जब व्लॉग स्टार्ट कर रहा था, मैं यही बात कर रहा था कि 3 साल पहले मैंने आपकी पहली दफ़ा वीडियो देखी थी। तब से अब तक जब भी आपकी वीडियो कंज्यूम की है, जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है, कभी भी बिलो द बेल्ट कंटेंट नहीं है और हमेशा कुछ ना कुछ नया ऐसा टॉपिक लेके आते हैं जिसमें कोई ना कुछ सबक होता है किसी के लिए। तो ये थॉट प्रोसेस आता किस तरह से है? कोई आपके पीछे कोई कंटेंट राइटर है, कोई स्क्रिप्ट की टीम है, कोई बहुत बड़ी आपने मैसिव किस्म का कोई स्ट्रक्चर रखा हुआ है? किस तरह से होता है ये सारा? सर असल में मेन मकसद होता है फैमिली ओरिएंटेशन और मैं कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं बनाना चाहता जो मेरी वालदा नहीं देख सकती, मेरी बेटी नहीं देख सकती, मेरी बहन नहीं देख सकती, मेरी बीवी नहीं देख सकती। तो इस वजह से हमें ये जो एक लाइन है ना बारीक, वो रखनी पड़ती है और मकसद भी हमारा वही है। मकसद हमारा, जैसा कि अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे, वो पैसा कमाना नहीं है और ना ही हम कमा रहे हैं। आपने बल्कि सारी चीज़ें खुद देखी हैं। तो आगे फ्यूचर में क्या होता है पता नहीं, लेकिन जब मकसद ये हो जाएगा शायद हम खुदा ना खासा ये बेल्ट क्रॉस कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बेल्ट हम कभी क्रॉस करेंगे और बिलो द बेल्ट कभी कंटेंट बनाएँगे। क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार आपने देख लिया है, कारोबार भी है, अल्लाह का शुक्र है, कोई लाइफ में कमी नहीं है किसी चीज़ की। तो ये तब बंदा करता है जब कमी होती है, वो बंदा पूरी करने के लिए फिर ये कहते हैं ना लाइन क्रॉस करता है। लेकिन अवाम को तो यही लगता है कि जो इमजद अली साहब इस वक्त जितना पैसा कमा रहे हैं, सारा सोशल मीडिया की रेल पेल है और वहीं से आ रहा है। आपके मिलियंस में फॉलोअर हैं, मिलियंस में ही आपके व्यूज़ होते हैं, तो लोगों को तो यही लगता है कि सारा माल जो है सोशल मीडिया से आ रहा है। आप कह रहे हैं कुछ बनता नहीं है। बनाना चाहें अगर तो बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपने तो प्रूफ़ देख लिए ना सारे कि ऐसा नहीं है। अगर कोई सोचता है, कोई बात नहीं, हम उस चीज़ पे बंदिश नहीं लगाते। सोचने में कोई ब पाबंदी नहीं है और ना ही कोई जुर्म है। लेकिन दुनिया जब देखती है तो ऑफ़ कोर्स जब उनको एक साइड नज़र नहीं आ रही जो कि ग्राउंडेड साइड है, जो कि बिज़नेस साइड है, तो लोग कह सकते हैं कि जी सोशल मीडिया से कमाते हैं और लोग कमाते भी हैं। पाजी, एक चीज़ मुझे बताइए, आइडियाज़ कैसे जनरेट होते हैं, कहाँ से आते हैं? क्योंकि देखिए मैं खुद भी ज़ाहिर है कंटेंट क्रिएटर हूँ। जब हम किसी भी अपने गेस्ट से बात कर रहे होते हैं, जिस तरह मैं अभी आपसे बात करनी थी, तो डेफिनेटली हमने कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस रखा होता है, सोच रहे होते हैं कि किस तरह से कंटेंट बनाना है, क्या है। आपके जो इतने यूनिक आइडियाज़ होते हैं, ख़ास तौर पे
हमारी भाभी भी आती हैं वीडियो में और बापर्दा आती हैं। हमारा बच्चा जो है, आपका बेटा माशाल्लाह आता है, वो भी बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़ी एक तरबियत की जो झलक है ना, वो बच्चे में नज़र आ रही होती है। तो ये किस तरह मेंटेन करते हैं और ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? आइडियाज़ मुनीर भाई, असल में ये हमारी जो डेली बेस की जो लाइफ होती है, रोज़ाना हम लोगों से मिलते हैं, गपशप लगाते हैं और अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन्हीं से एक आइडिया जनरेट होता है या सोशल मीडिया से ही बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं। हम ऐसा नहीं कि सारे प्योर आइडियाज़ हमारे अपने होते हैं, हम कभी किसी को कॉपी भी करते हैं, सोशल मीडिया से कुछ चीज़ सीखते हैं। हम कहते हैं यार, सपोज़ कुछ लाइन्स हमें लिखी हुई मिली हैं, तो हम चाहते हैं यार इसको ना एक विजुअल में प्रेज़ेंट किया जाए ताकि मज़ीद लोगों तक पहुँचे और लोग उससे फ़ायदा हासिल करें, और ऐसा होता है। और कुछ आइडियाज़ हम अपने ज़ाती एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसको हम कहते हैं यार इसको वाइडर पर्सपेक्टिव में बड़ी स्क्रीन में दिखा दें, तो ऐसा होता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी कोई क्रिएशन है, लेकिन क्या है कि दुनिया से आप जैसे भाइयों से, आप जैसे जो अहबाब हमारे डेली बेस पे मिलते हैं, उनसे ही हम सीखते हैं। टीम कितनी बड़ी है आपके साथ जो ये सारा पूरा आपका प्रोसेस मैनेज कर रही है? जितने लोग आपको वीडियोज़ में नज़र आते हैं, वही हमारी टीम है, पूरी फैमिली ही हमारी टीम है, दैट्स इट। अच्छा, मतलब सोलो राइड ही चल रहे हैं, क्योंकि सारी वीडियोज़ वगैरह तो आप बता रहे हैं कि खुद ही आप अपलोड करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो बच्चे आगे कुछ हेल्प कर रहे हैं इसमें, या सिर्फ वीडियो में कैरेक्टर के तौर पे ही आते हैं? नहीं, बच्चे हेल्प करते हैं और सबसे बड़ी हेल्प हमारी ये आईफ़ोन की होती है। और आपको जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी हैं, लेकिन अभी जितना हैंडी आईफ़ोन बन चुका है ना, मेरा नहीं ख्याल कोई भी डिवाइस इस वक़्त दुनिया में मौजूद है। तो आप सारा कुछ उससे कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अमजद भाई, बिज़नेस करते हैं माशाल्लाह और काफ़ी अरसे से आप बिज़नेस में हैं। तो मैं चाहूँगा कि लोगों को ये जो लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, इसके पीछे जो हकीकत है, जो स्ट्रगल है, मैं वो भी जानना चाहूँगा, और दुबई कब आए और पाकिस्तान कहाँ से है? थोड़ा इस पे भी ज़रा रोशनी डालिए। सर, मेहनत तो होती है, बगैर मेहनत से कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो सबसे बड़ा हाथ या क्रेडिट मैं किसी को दूँगा ना, वो किस्मत को दूँगा। ये ऊपर वाले का काम है, उसकी तक़सीम है, उसने हमारे से बहुत ज़्यादा मेहनत लोग करते हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स हमसे कम हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमसे कम मेहनत करते हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये नसीब की बात है, हमें किसी से कंपेयर नहीं करना, अपना बेस्ट करना है और दैट्स इट। और रही बात यूएई में आने की, यूएई में सर मैं 2003 में आया था और एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर आया था, मशीन्स ऑपरेट करता था। आज भी उसी फ़ील्ड के अंदर हूँ, लेकिन उसी फ़ील्ड में अपग्रेड हो गए हैं। तो मैं इस ज़मीन को अपने लिए खुशनसीबी समझूँगा और हमेशा लोगों को बोलता भी हूँ कि ये जगह ऐसी है जहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलती हैं। डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना उसके लिए तैयार करते हैं और उस अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब करते हैं। तो ये ज़मीन ने, यूएई ने हमें बहुत कुछ दिया है। मेरा दूसरा घर है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो मैं उसको पहला ही घर बोलूँगा, क्योंकि हम जब पाकिस्तान जाते हैं, अपने मुल्क जाते हैं, तो वहाँ हम परदेसी होते हैं। यहाँ हम देसी होते हैं। पिछले 21-22 साल से यही कुछ है। तो इस ज़मीन ने मेरी ज़िंदगी बदली है। सर मुझे ये बताइएगा कि अभी पाकिस्तान में हर बंदे को बाहर निकलना है वहाँ से। 25 करोड़ की 25 करोड़ अवाम सिर्फ यही नारा लगा रही है जी पाकिस्तान में कुछ नहीं है, बाहर जाना है। अच्छी बात है, आना चाहिए, हम भी यहाँ पे हैं। हम भी ज़ाहिर किसी मकसद के लिए आए हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि नौजवान बच्चा जो सीधा टिकट पकड़ता है, वीज़ा पकड़ता है, आजकल तो वीज़े भी नहीं मिल रहे, और डायरेक्ट आके लैंड कर जाता है दुबई, और फिर यहाँ आके एम लेके आता है 10,000 दिरहम का, तो एंड उसका होता है 1500 दिरहम के ऊपर। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर 1500 भी मिल जाए बड़ी बात है। वजह क्या है कि हमारे पास स्किल्स तो होती कोई नहीं है, पर्सनैलिटी होती कोई नहीं है, बात करना आता नहीं होता। मैं मतलब लोअर नेगेटिवली एग्ज़ैजरेट नहीं कर रहा, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ। हमारे पास स्किल्स नहीं होती क्योंकि माइंडसेट वहाँ पे डिफरेंट होता है। हम वहाँ पे हर घर में एक बादशाह रहता है। कपड़े नहीं भी पहने हुए बादशाह है, पैसे नहीं भी हैं बादशाह है। तो उसके अपने कानून है, अपनी ज़िंदगी है। तो अब आपने बात की, बाहर हर बंदा जाना चाहता है, और मैंने इस पे एक लाइटर नोट पे एक आइडिया भी दिया था, एक वीडियो के अंदर। लाइटर नोट पे, हाँ, प्लीज़ डोंट मुझे पकड़ने ना आ जाइएगा कोई बंदा, कि आप ना जिस मुल्क से आप डिक्टेशन लेके इसको चलाते हैं, आप उस मुल्क को दे दें और सबको उस मुल्क का पासपोर्ट दे दें। कोई कोई नहीं भागेगा, उधर ही रहेंगे सारे लोग। तो आप वैसा भी कर सकते हैं। बेहतर है कि आप सारे इतने 25 करोड़ को बाहर निकाल के एडजस्ट करें, वो मुमकिन नहीं है। आप उनको वो वाले मुल्क का पासपोर्ट दे दें, तो ठीक हो जाएँगे सारे। तो सर बच्चे को आने से पहले कोई प्रॉपर कोई बुनियादी कोई जो तदाबीर जो होती हैं किसी भी जगह पे जाने के लिए, अब यूरोप जाना है तो उसके लिए डेफिनेटली अलग से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, मिडल ईस्ट में आना है तो अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। स्किल तो डेफिनेटली है नहीं, डिग्री भी जो हमारे पास है A4 साइज के पेपर ही हैं, तरबियत कोई नहीं है डिग्री के साथ। तो क्या करना चाहिए बच्चे को? क्योंकि यहाँ आके लिटरली मैंने तो देखा है, खास तौर पे जो कम पढ़े लिखे बच्चे हैं या जिनकी प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, वो यहाँ के वाकई जलील हो रहे हैं। सिर्फ वही वाली बात के 1500 की भी उनको जॉब बड़ी मुश्किल से मिलती है। देखिए, अगर आप पढ़े-लिखे नहीं हैं, चलें कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। अभी आप इस एज में आके पढ़ नहीं सकते, लेकिन क्या है कि आपके हाथ में हैंड्स ऑन कोई हुनर होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए कोई ना कोई, लाज़िम कोई जो आप हाथ से कर सकें। और कुछ ऐसी स्किल्स ऐसी भी हैं, जैसे कि आईटी वगैरह से रिलेटेड, जो बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं भी हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं उसमें भी, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन सीखना ज़रूरी है।
और जो पढ़ाई होती है ना, पढ़ाई भी एक स्किल ही होती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं और आज अगर आप मैट्रिक के करीब-करीब हैं, लड़कियाँ या लड़के हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप उसके साथ कोई ना कोई 2-3 घंटे डेली काम ज़रूर करें और वही आपका प्रोफ़ेशन बन जाएगा। अगर मेरी ज़िंदगी बदली है, मेरे जैसा बंदा अगर मैं आपको अपनी तारीख़ बताऊँ, पास बताऊँ जिस गाँव से मेरा ताल्लुक था, जैसे-जैसे आप हैरान होंगे यार ये बंदा वहाँ से गटरों नालियों से निकल के कहाँ पे पहुँच गया। लिटरली आप एक अमीर बाप के बेटे को जब चेंज होते देखते हैं, उससे अगर कंपेयर करें तो हमने बहुत बड़ी ट्रांज़िशन ली हुई है, बहुत बड़ा शिफ्ट लिया हुआ है और उसमें किस्मत का कमाल मैंने आपको पहले बता दिया लेकिन मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। तो हर बच्चा जो स्कूल में है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में है और जो नहीं भी है, कोई ना कोई आपके हाथ में हुनर होना बहुत ज़रूरी है। तालीम भी बहुत ज़रूरी है, तालीम बल्कि बहुत ज़रूरी है। तालीम आपको इंसान बनाती है। तो बाहर आएँगे, इंसानों की तरह पेश आएँगे तो आपकी इज़्ज़त और होगी। लेकिन अगर खाली हाथ आएँगे, बगैर तालीम और तरबियत के, फिर लोग आपको लेबर क्लास, ओए ओए करके बात करेंगे और आपकी ना इज़्ज़त होगी, ना कोई करेगा। सर आपने बड़ी एक इम्पोर्टेंट जो है ना बात यहाँ पे छेड़ दी है। आपने कहा है कि जब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के साथ-साथ 2 घंटे कम से कम अपने काम को दें। तो सर हम उस माँ का क्या करें जो कहती है मैं सदके जावा हुण मेरा बच्चा कम करेगा। पूरे इस वक़्त 65% हमारी जो यूथ है, माँ-बाप ने उसका बेड़ा गर्क किया हुआ है, उसको निकलने नहीं देते सर, अपने कम्फर्ट ज़ोन से ही बाहर नहीं निकलने देते। जब बच्चा 25 साल का हो जाता है, फिर उसको कहते हैं अगले 6 महीने में आप कमा के कहीं से लेके आओ। तो बच्चे की तो तरबियत घर से हम कर ही नहीं रहे, ना ही हम बच्चे को घर में इस प्रैक्टिस में डाल रहे हैं। यूरोप की तरफ देखते हैं तो वहाँ हमें चमक-धमक तो नज़र आती है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वहाँ 14 साल के बच्चे को या 15 साल के बच्चे को बोलते हैं, "जा बेटे, अब बर्गर शॉप पे जाके जो है ना मॉप लगा और अपनी अर्निंग खुद करके ला।" तो उसका क्या करें? ऐसी माँओं को मैं बोलूँगा कि आपने तैयारी करनी है कल की, वो ये है कि आपने आज से रोना शुरू कर देना है। प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें, क्योंकि कल तो रोना है, तो आज से शुरू करेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। तो मैं अक्सर कह चुका हूँ, ये जो ओवर लविंग होता है ना, ओवर लविंग जो बिहेवियर होता है, ज़्यादा प्यार बच्चों को करना, ये प्यार नहीं होता। ये असल में आप अपनी टाँगें और उनकी भी टाँगें और उनकी ज़िंदगी काट रहे हैं, उनके गले काट रहे हैं आप। तो जहाँ पे ना बोलनी है, ना बोलनी है। ये मैं अक्सर कह चुका हूँ कि हम अपने बच्चों को कभी-कभार 1 दिरहम की कोन के लिए इनकार कर देते हैं। बस कि उनको सीखना है, ये पता चले कि इनकार नाम की कोई चीज़ होती है। और जब मूड होता है उनको बोलते हैं जाओ, जो खरीदना खरीद लो जाके। तो ऐसा आपको बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो जैसे मैंने बोला आज से रोना शुरू कर दें। अमजद भाई, दुबई में हर बंदा ये चमक-धमक, ऊँची-ऊँची बिल्डिंगें, जो खर्राटे मारती हुई गाड़ियाँ और जो जितनी लग्ज़रीज़ यहाँ पे नज़र आती हैं, और दुबई को तो कहा जाता है कि यहाँ पे दुनिया की सबसे लग्ज़रियस जो चीज़ें हैं वो यहीं पे पाई जाती हैं। ये वीडियोज़ ने दिमाग ख़राब किया हुआ है हर एक का। तो क्या ये वाक़ई हर एक के लिए अवेलेबल है यूएई में, या इसके लिए भी कोई पापड़ बेलने पड़ते हैं? नहीं सर, ये सबके लिए नहीं है। ये जो नसीब बहुत मैटर करता है डेफ़िनेटली। अगर कोई बादशाह का बेटा तो उसके नसीब, जो किसी बिलियनेयर का बेटा उसके अपने नसीब। उसकी आप तक़सीम पे आपने शिकवा नहीं करना, नाराज़ नहीं होना। लेकिन क्या है कि मैंने इस पे वीडियो बनाई थी कि आप 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आप देखेंगे तो आप किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। आप एक कॉर्नर पे खड़े होके देखेंगे तो आपको लगेगा यार मैं तो बड़ा खुशनसीब इंसान हूँ। मैं तो बादशाह हूँ। जो भी आपके पास है, चाहे है या नहीं है। लेकिन जब आप उसी शहर के दूसरे कोने में जाएँगे 50 किलोमीटर क्रॉस करके, तो वहाँ पे ऐसा लाइफ़स्टाइल है, तो आपको ये महसूस होगा लिटरली कि आपका कहते हैं रोंगटे भी खड़े हो जाएँगे, आपको फ़ील होगा यार आप तो अभी पैदा भी नहीं हुए। तो इतनी बड़ी यहाँ पे शिफ्ट है, एक ब्लेंड है। तो आप इस चीज़ से में ना ही पड़ें तो बेहतर है। जहाँ पे आपको अल्लाह ताला ने पैदा किया है, किसी वजह से पैदा किया है। मेहनत करें, आगे बढ़ें और लोगों के जो शशकी है वो देखें, एन्जॉय करें। उसके अकॉर्डिंगली मतलब उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दें कि उन्होंने कोई मेहनत करके पहुँचा होगा। चाहे तुक्का लगा है, चाहे वो किसी बादशाह के घर में पैदा हो गया, किसी मिनिस्टर के घर में पैदा हो गया, किसी लूटर के घर में पैदा हो गया। चलो नेगेटिव में भी ले लेते हैं। तो वो उसके नसीब हैं। आप एक शरीफ ख़ानदान में पैदा हुए हैं, एक नेक माँ के घर में पैदा हुए, एक शरीफ या मज़दूर के घर में पैदा हुए, इसमें आपका क नुक्स अपना आपकी गलती नहीं है। लेकिन ये है कि आप मेहनत करके 1 स्टेप, 10 स्टेप, 15 स्टेप, 20 स्टेप ऊपर आ सकते हैं। तो इस वजह से कंपैरिज़न करना बुरी चीज़ है, वो अपनी इंसल्ट हो जाती है। वो ना करें, जहाँ पे आप हैं, अपना शेयर ज़रूर ज़िंदगी में ऐड करें और अपना शेयर फिर लें भी। सर बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ये चमक-धमक जो नज़र आती है ना, ये जिन लोगों को मिली भी हुई है ना, ये आप उनसे कभी पूछ के देखें कि क्या उनको रात को सुकून की नींद आती है? इसको मेंटेन करना, इसको मैनेज करना सबसे मुश्किल है। ये मिलना तो आसान है, अल्लाह की अता है, अल्लाह जिसको देना चाहे, लेकिन उसको मैनेज तो आप ही को करना है ना। बहुत सारे लोग हैं जो इसको मैनेज नहीं कर पाते और उसके बाद फिर डिप्रेशन की पिल लेके रात को सोते हैं। अमजद भाई लास्ट पे मैं आपसे सिर्फ़ एक छोटी-सी चीज़ के ऊपर आपका तबसरा चाहूँगा, फैमिली व्लॉगिंग पे, क्योंकि आप खुद भी फैमिली व्लॉगिंग करते हैं लेकिन साफ-सुथरी।
मैं जो आजकल पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगिंग का कल्चर शुरू हुआ हुआ है, जिस पे एक बहुत एग्रेसिव किस्म की डिबेट भी चल रही है। कुछ लोग कहते हैं, जी ठीक है, जिसका जो दिल करे करता रहे। कुछ लोग कहते हैं, नहीं जी, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ज़हन-साज़ी की जा रही है हमारी यंग जनरेशन की। तो आपका इसके ऊपर क्या टेक है? देखिए जी, जिस मुल्क में या जिस भी दुनिया के हिस्से में कानून नहीं होता ना, वहाँ पे कपड़े उतरते हैं, वहाँ बेहयाई होती है। तो जब घर का सरपरस्त काम नहीं करता ना, तो फिर वो हर बच्चा अपनी मर्ज़ी करता है। तो ये मैं किसी भी मुल्क में अगर ऐसा हो रहा है, तो उस मुल्क की हुकूमत को ब्लेम करूँगा। वहाँ पे लॉ नहीं है, वहाँ पे इंसानियत नहीं है, वहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर का चेक एंड बैलेंस नहीं है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। या वो लोग ज़हनी तौर पर नाकारा हो चुके हैं, को वो चीज़ें देखते हुए उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं लगा रहे। तो मैं लोग हैं, इंसान को हम सोशल एनिमल बोलते हैं। तो अगर मेरे इख्तियार में सारा कुछ छोड़ दिया जाएगा, शायद मैं भी गलतियाँ करूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं करते, हमारे इख्तियार में सब कुछ है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि किस चीज़ की कितनी लिमिट है। कोई भी चीज़ जब ओवर हो जाती है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बल्कि बैड नहीं, बल्कि वर्स्ट हो जाती है, बल्कि मुआशरा ख़राब कर देती है। तो मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत सारे लोग आप अपने देखेंगे वो बिज़नेस से पैसा कमा रहे हैं या फ़ेम कमाते हैं मस्ती-मज़ाक करके, लेकिन वो कपड़े नहीं उतारते। आज उतारेंगे, कल को आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। पैसा आपके पास होगा, लेकिन आपकी इज़्ज़त नहीं होगी। आपके इस इर्द-गिर्द वही लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे जो आपके तमाशबीन होंगे या वो होंगे जो जिनको आपसे फ़ायदा हो रहा है। या आपके कोई मुलाज़िम होंगे, नौकर होंगे, वो आपकी इज़्ज़त करेंगे, सलाम करेंगे, फलाँ-फलाँ करके बात करेंगे, सिर्फ़ इसलिए कि उनको आपसे फ़ायदा हो रहा है। कोई शरीफ आदमी, कोई गैरतमंद आदमी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। तो चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है। कल को पे आपको करना है। फ़ायदा आपको होगा, नुकसान आपको होगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी। आपको नहीं लगता अमजद भाई कि जिस तरह हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो पैमरा के अंडर है, तो सोशल मीडिया को भी कहीं न कहीं कुछ रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए? क्योंकि है क्या, एक फ़ोन पकड़ा, आजकल तो कैमरा भी नहीं बल्कि फ़ोन पकड़ा, जिसका दिल किया उसकी पैंट उतार दी, जिसका दिल किया उस बेचारे की जो है ना इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखेर दी। आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ी-सी लगाम होनी चाहिए, कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, कोई ऐसा कानून होना चाहिए, बजाय इसके कि हम पूरी साइट बंद कर दें, उठा के पूरी का पूरा वो प्लेटफ़ॉर्म बंद कर दें, चेक एंड बैलेंस लगा लिया जाए। आज आईटी का दौर है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह अभी हमने आईपी सारे ट्रैक किए और सारा कुछ हुआ, तो ऐसा कुछ इकदाम होना चाहिए आपके नज़दीक भी? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप समझते हैं कि कुछ ऐसा हमारे गवर्नमेंट के एंड से लगाना चाहिए ताकि आवाम को थोड़ा कंट्रोल में आए? नो डाउट होना चाहिए सर, 100% होना चाहिए। मिसाल पर हम यूएई में बैठे हुए हैं, यूएई में हर चीज़ का लॉ है। मैं कोई भी चीज़ ऐसे मुँह उठा के प्रमोट नहीं कर सकता। मेरे पास लाइसेंस है तो मैं प्रमोट कर सकता हूँ, लाइसेंस नहीं है मैं प्रमोट नहीं कर सकता। चाहे मैं सोशल मीडिया से कमा रहा हूँ, लेकिन मैं एक मुल्क की एक ज़मीन पर तो हूँ, एक लॉ के अंडर हूँ, एक हुकूमत के अंडर हूँ। तो इसलिए हर हुकूमत जहाँ पे ये कानून नहीं है ना सोशल मीडिया का या हर गधा, घोड़ा, बेलगाम है, तो वो जंगल का कानून ही है। वहाँ पे कोई इंसानी कानून नहीं है। तो जहाँ पे इंसान बसते हैं, वहाँ पे कानून होता है। और जहाँ पे आपको पता है कि मुआशरा बर्बाद हो सकता है, तबाही हो सकती है, आप यहाँ पे आग लगा रहे हैं, यहाँ पे आग लगी है तो साथ वाले घर में भी लग सकती है, तो लग ही रही है, पूरा मुआशरा जल रहा है। तो मेरे ख़्याल से सख्त कानून होने चाहिए, सबसे पहले स्टार्ट मुझसे होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है सर। यूएई की आपने बात की, तो थोड़ा ज़रा बता दीजिए कि बहुत सारे लोग जो है विज़िट पे आते हैं, तो यहाँ आके वो भी कोशिश करते हैं व्लॉग बनाने की या कुछ करने की। अब जैसा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ व्लॉग, तो बाय द वे आपकी इत्तला के लिए बता दूँ, मैंने यहाँ पे लाइसेंस है मेरे पास। मेरी कैटेगरी में ये चीज़ ऐड है कि मैं कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ। तो अमजद भाई, आप क्योंकि पुराने हैं यहाँ पे, तो आप बताइए कि क्या इसमें वाक़ई ज़रूरी है यहाँ पे कोई परमिशन वगैरह लेना है, या कोई आपके पास सर्टिफ़िकेशन होनी चाहिए, या आपके कोई लाइसेंस में कैटेगरी होना ज़रूरी है, या कहीं पे भी जाके आप व्लॉग बना सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल, आप हर जगह पे व्लॉग नहीं बना सकते, लेकिन अगर सपोज़ आप कैमरा यूज़ कर रहे हैं, तो आप दूसरों की प्राइवेसी को हर्ट नहीं कर सकते। आप मिसाल के तौर पे आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, हम एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ कर रहे हैं। आप पब्लिक में किसी को भी शूट नहीं कर सकते, तो वो ये लॉ के अगेंस्ट है, आपको वो हेवी फाइन हो जाता है। पब्लिक में आप शूटिंग नहीं कर सकते। मोबाइल से जिसमें आप खुद इंक्लूड हैं, आप शूटिंग कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ बगैर लाइसेंस के आप नहीं कर सकते। जो नॉर्मल कंटेंट होता है, हल्की-फुल्की इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, अपने आप को शूट करते हुए, अपने फेस को रिकॉर्ड करते हुए आप कर सकते हैं। लेकिन किसी ब्रांड को प्रमोट करना, किसी दूसरे के फेस को बीच में लेके आना, वो आप लाइसेंस के बगैर, परमिशन के बगैर, लॉ को फॉलो करने के बगैर आप नहीं कर सकते। इसके बहुत-बहुत हेवी फाइन है। अच्छा, अभी जिस समय मैं व्लॉग बना रहा हूँ, लेट्स से मेरे पीछे अगर कुछ लोग गुज़र रहे हैं, तो क्या वो उनके लिए भी मुझे परमिशन लेनी पड़ती है? क्योंकि मैंने किसी से सुना है कि उन लोगों के अगर चेहरे आ रहे हैं, लेट्स से मैं वॉक करता हुआ जा रहा हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ, पीछे मेरे कुछ चेहरे आ रहे हैं, तो मुझे जाके उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप तो अपना बना रहे हैं चेहरा, तो मेन फ़ोकस तो मैं हूँ, ऑब्जेक्ट तो मैं हूँ, पीछे वो सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो क्या उनसे भी परमिशन लेना ज़रूरी है?
बेहतर है कि आप उनको, क्योंकि आप हर किसी से परमिशन तो ले नहीं सकते, बेहतर है कि आप उनको ब्लर कर दें, उतना क्रॉप कर दें। सिर्फ़ अपने आप को इतना ज़ूम इन कर लें जब कोई बंदा पास कर रहा है, क्योंकि आप इतनी फ़ॉर्मेलिटीज़ में पड़ेंगे तो आप शायद कुछ भी नहीं बना पाएँगे। तो बेहतर होता है या तो अपने आप को स्टूडियो में शूट करें, सेपरेट शूट करें, या पब्लिक में शूट करना है तो फिर आप इतना ज़ूम इन कर लें कि सिर्फ़ आप ही नज़र आएँ, ताकि आपको कल को किसी भी किस्म का, कहते हैं ना, वो डाउट ना रहे, 1% भी डाउट ना रहे आपको किसी किस्म का। लेकिन बेहतर होता है कि आप उनको ब्लर कर लें या क्रॉप कर दें। बहुत शुक्रिया जी अमजद भाई, बड़ा मज़ा आया आपसे डिस्कस करके। इंशाल्लाह ये हम सिलसिला जारी रखेंगे, मैं एक आधी वीडियो और भी आपसे रिकॉर्ड करूँगा। ये है तो कहने को व्लॉग, लेकिन मैंने क्योंकि वो पॉडकास्टर हूँ ना, आदत है हीटअप ही जो ना मिज़ाज होता है 15-20 मिनट के बाद। अब लेकिन बाजू में इस वजह से पहले कि मेरा बाजू बिल्कुल शेल हो जाए, क्योंकि कैमरा मैं व्लॉगिंग की उसमें कर रहा हूँ, यहाँ पे सेटअप है नहीं है, तो मैंने इसको 20 मिनट पे ले गया हूँ ऑलरेडी। मेरा ख़ैर लॉन्गेस्ट व्लॉग होगा, तो व्लॉग नहीं है, समझे मिनी पॉडकास्ट ही है। तो अमजद भाई इंशाल्लाह आपसे जो है ना ज़रूर सीखेंगे भी, और आपकी छत्रछाया में रह के इंशाल्लाह और भी कंटेंट क्रिएट करेंगे। लास्ट पे हमारे लिसनर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो यूएई में आना चाहते हैं? तैयार होके आएँ। आप जहाँ पे भी जाते हैं तैयार होके जाते हैं। कुछ ना कुछ लेके जाएँगे, तब जाके आगे से कोई आपको वेलकम करेगा। खाली हाथ जाएँगे, मैं स्किल की बात कर रहा हूँ, हुनर की बात कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ अगर आप बिल्कुल आएँगे, कर लाँगे, जो मिलेगा कर लाँगे। दुनिया अभी बहुत आगे जा चुकी है। दुनिया स्पेशलाइज़ेशन में जा चुकी है। और आखिर में ये बोलूँगा कि मुनीर भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इनका कंटेंट पूरा लर्निंग बेस्ड है, एजुकेशनल बेस्ड है। मुख्तलिफ लोगों को बुलाते हैं रिक्वेस्ट करके, और इतना आसान नहीं होता। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इनको सपोर्ट करें और इनको फॉलो करें। थैंक यू। सर बहुत शुक्रिया। लास्ट पे मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देने लगा हूँ। पिछले हफ्ते मुझे यहाँ पे एक इंजीनियर मिले पाकिस्तान से, रिसेंटली वो आए थे। पाकिस्तान में प्रॉपर जॉब कर रहे थे। यूएई में आए, तैयारी नहीं थी, इंजीनियरिंग की डिग्री थी, कुछ एक्सपीरियंस भी पाकिस्तान का था। यहाँ पे आने के बाद मेरी उनसे ऐसे गपशप हुई, मैंने कहा यार क्या जॉब ढूँढ रहे हो? तो आगे से उनका बिल्कुल स्पॉन्टेनियस आंसर था, कोई भी जॉब मिल जाए कर लूँगा। तो उसने मुझे अंदर से हिला दिया कि यार एक पाकिस्तान का इंजीनियर ये बात कर रहा है कि कोई भी जॉब मिल जाएगी मैं कर लूँगा, तो उसकी डेस्परेशन की हालत आप देख लें कि क्या होगी, कि वो एक इंजीनियर है जिसके पास डिग्री के साथ-साथ कुछ तजुर्बा भी है पाकिस्तान की एक फर्म का, स्टिल वो कह रहा है कुछ भी हो तो मिल जाएँगे। खुदारा ये गलती मत करें, ये एक ऐसा ट्रैप है, ये एक ऐसी मीठी गोली है यूएई की, कि जो आप एक दफ़ा मुँह में रख लेते हैं, तो शुगर हुए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो खुदारा अपनी तैयारी करके आएँ, अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप इंजीनियर हैं। यहाँ आके 1000-1500 की ख्वारी से बेहतर है तैयारी करके आएँ, जो आपकी एक्चुअल वर्थ है 10-15 हज़ार, वहाँ तक पहुँचिए। तो आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आएगा, बल्कि ये मिनी पॉडकास्ट आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द-गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।